सभी को, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संगीता। आशा करता आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं। आपको सरप्राइज नहीं करता हमारे चारों तरफ के जो छोटे छोटे चीज बने हुए हैं, चेयर टेबल खिलौने, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग साइज के, कि ये कैसे बनते होंगे, किस मेजरमेंट के साथ बनते होंगे। बिल्कुल आपको जो हैरान करता होगा, जो वाटर वाटर जो पानी बोतल बनते हैं उसके अलग अलग डिजाइन मिलते हैं, ग्लास कप, इतने इतने जो अपने टेबल पे सजाने वाले जो पॉट है सब अलग अलग डिजाइन के मिलते हैं, उसके स्ट्रक्चर दिखते हैं, इतने प्यारे प्यारे होते हैं। हैरानी नहीं लगती है इसको देखने के बाद कि इसको कैसे बनाते होंगे। ठीक, आप सोचिए ये तो अभी के टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है। अभी इतने सारे मतलब एजुकेशन इतने आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ, सब चीज़ की जानकारी है। इसको शेप कैसे दिया जाता है, किस शेप में बनाया जाए, कैसा बनाया जाए तो अच्छा दिखे या टिके, समझ में आता है। आप सोचिए आज से हजारों हजारों साल पहले के जो बिल्डिंग्स बने हैं, उस समय के जो आर्किटेक्चर है उसमें जो शेप दिया हुआ है उन्होंने कैसे दिया होगा। तब तो इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, इतने टेक्नोलॉजी भी नहीं थे, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ शेप किया होगा, डिजाइन बनाया होगा। आप सोचिए आज से हजारों 3000 4000 साल पुरानी जो टेम्पल्स वगैरह हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह, बिल्डिंग्स से मतलब है जो हवेली वगैरह है, जो राजा महाराजाओं के घर दिखते हैं, जो इतने डिजाइन से बनाए जाते हैं। तो आप सोचिए उस समय के आर्किटेक्चर जो इस सबको शेप दिए होंगे, बनाए होंगे, किस लॉजिक में बनाए होंगे। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि तब का और आपके में कितने फर्क है, खास करके एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का कितना फर्क है। लेकिन फिर भी जो है ये काम उतने साल पुराने से ये सब चले आ रहे हैं। आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे, आज का जो टॉपिक होगा वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। ठीक, उस समय के मंदिर में मैं एग्जांपल लेती हूँ सोमनाथ मंदिर का, जो कि इतने साल पुराने, हजारों हजारों साल पुरानी मंदिर है, जहाँ पे डिजाइन, उसके आर्किटेक्चर, उसके अलग अलग जो रूम्स बनाए गए हैं, इतने बारीकी से उसमें जो है आर्किटेक्चर, डिजाइन, मूर्तियां बनाई गई। तो सोचिए किस तरीके से बनाया गया होगा। उसके जो मार्बल फिट किए गए हैं, उसमें जो स्टोन फिट किए गए हैं, वो कितने मतलब कितने मेजर करके किया गया होगा। ठीक, उस समय तो इतनी एजुकेशन नहीं थी, और ऐसा भी नहीं कि एक दो लोगों से बनाया गया होगा, हजारों हजारों लोग उसमें लेबर का काम किए होंगे, उसमें अपना जो है समय दिए होंगे, तब जाके वो बना होगा। ठीक, तो आप सोचिए उतने पुराने टाइम का जो है ये ज्योमेट्री उस समय से चला आ रहा है। उस समय के लोगों को भी इतनी जानकारी थी कि किस चीज़ को कैसे फिट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। अदरवाइज इतने बड़े बड़े इमारत, इतने बड़े बड़े टेम्पल जो इतने पुराने हजारों हजारों सालों से है, नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति में कितने हजारों सालों पुरानों, मतलब पुराने सालों से जो है ये चीज चला आ रहा है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वैदिक एज से पहले से जो है ये चीज हमारे जो पूर्वजों के पूर्वज थे, उन्होंने जो है इस तरीके के लॉजिक अप्लाई किए हैं, इस तरीके के मेजरमेंट किए हैं। ठीक, तो हम लोग इतने ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, हम लोग बस उसका एक छोटा सा मेजरमेंट का टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर एक तरीके से समझ सकते हैं जो भी शेप का, जो भी चीज आपके सामने होगा, उसकी जो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ है उसको बोला जाएगा पेरीमीटर। सपोज मैं यहाँ पे एक बाउंड्री ले लेती हूँ, जैसे कि हम लोग का घर होता है। ठीक, यहाँ पे एक घर ले लेते हैं, और उस घर का क्या रहता है, चारों तरफ की बाउंड्री रहती है। तो अगर इस बाउंड्री को मुझे पता करना है कि मेरी ये बाउंड्री का लेंथ कितना है, अगर अगर मैं अपने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री देना चाहती हूँ, तो घिराव करने के लिए कितना लेंथ, कोई भी थ्रेड हो या फिर कांटे वाला जो तार आता है वो हो, उससे अगर घिराव करना है तो उसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ अगर पता करना है तो मुझे चारों तरफ टेप से जो है मेजर करना पड़ेगा कि मेरे चारों तरफ का जो एरिया है वो बाउंड्री है वो कितनी होगी, वो मुझे पता करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री का लेंथ होगा वही जो है उसका पेरीमीटर होगा। ठीक, शॉर्टकट आप इतना समझ सकते हैं, माइंड में रख लीजिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। क्लियर। और एरिया बोलते हैं उसके अंदर की जो जगह है, इसको बोलेंगे हम लोग एरिया। ठीक, एरिया और बाउंड्री दोनों अलग है। एरिया हो जाएगा इसके अंदर का चीज, और बाउंड्री हो जाएगा इसके चारों तरफ का। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है आगे के एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं। पहला वाला है पेरीमीटर। पेरीमीटर
ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल किसको बोला जाता है, जैसे ही अपना व्हाइट बोर्ड, मतलब जिसका एक 4 साइड और 4 एंगल वाला एक डायग्राम रहेगा, जिसमें उसके ऑपोजिट साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर। इसके साथ अगर मैं इसको लेंथ ले लेती हूँ और इसको मैं ब्रेथ ले लेती हूँ, तो इसका ऑपोजिट साइड ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, लेंथ। क्लियर। तो अगर पेरीमीटर से मतलब है, जैसे कि मैंने कहा कि चारों तरफ का बाउंड्री, तो बाउंड्री अगर मुझे निकालना है किसी भी रेक्टेंगल का, बाउंड्री निकालना है, तो हम लोग क्या करें, उसको चारों तरफ ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेंथ, मैं शॉर्ट में ले लेती हूँ L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो देखिए 2L है तो 2L हो जाएगा, और B कितना है, 2 है तो 2B हो जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो L प्लस बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना रेक्टेंगल का, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर। कुछ टफ नहीं है, बहुत छोटा ही फॉर्मूला है इसका, और ज़्यादा टफ नहीं है कि हम लोग नहीं समझ पाए। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे इसके फॉर्मूले में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल लेंथ के हो। ठीक। जो चारों साइड है वो क्या हो, इक्वल लेंथ के हो। तो इसके जो साइड है, मान लीजिए मैं साइड साइड कर देती हूँ, चाहो तो इसको लेंथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल बात क्या हो रही है, इसके डिस्टेंस की बात हो रही है, इसके लेंथ की बात है। तो इसके चारों तरफ हो जाएगा, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड क्या हो जाएगा, 4 साइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। और लेंथ भी लिख सकते हैं, तो मैं ब्रैकेट में लेंथ लिख देती हूँ, ताकि अगर आप लोग को कहीं पर लेंथ मिले तो घबराना नहीं है। ठीक। अब आता है थर्ड नंबर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू साइड। क्लियर हुआ। कुछ टफ नहीं है। जो हम लोग इस ज्योमेट्री के मेजरमेंट से, मतलब मेंसुरेशन टॉपिक से जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके फॉर्मूला को हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग एरिया। तो एरिया क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया जैसे कि इसकी बाउंड्री नहीं, बाउंड्री के अंदर वाला जितना एरिया है उसको बोला जाएगा एरिया। ठीक। तो पहले वाला हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक हम लोग देखने वाले हैं एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है, तो उसके टर्म को अगर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे ये वाला व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, इसके साइड को अगर मल्टीपल कर लेते हैं दोनों के, तो क्या निकल जाएगा, उसका एरिया। वैसे ही स्क्वायर, तो स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड इंटू साइड। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, दोनों भी लिख सकते हैं, या फिर साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 टाइम का मतलब हो गया कि 2 बार इसका मल्टीपल। क्लियर। बहुत टफ कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि हम लोग इसको रेक्टेंगल और स्क्वायर से ज्यादातर रिलेटेड पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, और ट्राइंगल का थोड़ा बहुत। तो आगे देखेंगे हम लोग, एक्सरसाइज शुरू करते, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।